भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हर साल 5 दिसंबर को खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा विश्व मृदा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के तहत संचालित संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। मृदा को मिट्टी कहते हैं। भारत के लोगों का मिट्टी से बहुत पुराना नाता है। भारतीयों का मिट्टी से माँ की भावना है। हमारे देश में मिट्टी देश प्रेम से ताल्लुक रखती है। दुनिया भर में मिट्टी एक जरूरी प्राकृतिक संपदा है, जिस पर आघात होने पर हमारा जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। देश में बेरोजगारी दर अक्टूबर में 8.7% के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद नवंबर 2024 में घटकर 8% रह गई। इस दौरान बेरोजगारों की संख्या में 34 लाख की बड़ी गिरावट देखने को मिली, जबकि रोजगार सिर्फ 5 लाख लोगों को ही मिला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 11 दिन बाद भाजपा विधायक दल ने देवेंद्र फडणवीस को नेता चुन लिया है। चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने नाम का प्रस्ताव रखा और पंकजा मुंडे ने फडणवीस के नाम का समर्थन किया। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम के लिए एकनाथ शिंदे और अजित पवार का नाम फाइनल हो गया है। शपथ ग्रहण आज यानी 5 दिसंबर को आजाद मैदान में होगा। इसमें मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम शाम 5:30 बजे शपथ लेंगे। अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में बुधवार को पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर खालिस्तानी आतंकी ने फायरिंग की। सुखबीर बादल गोल्डन टेम्पल के गेट पर सेवादार बनकर बैठे थे। डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम को माफी देने को लेकर सिखों की सर्वोच्च अदालत अकाल तख्त ने उन्हें ये सजा दी है। संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को 7वां दिन है। लोकसभा में बांग्लादेश हिंसा का मुद्दा उठा। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं और हिंदू मंदिरों, खास तौर पर इस्कॉन और इस्कॉन भक्तों के साथ जो कुछ हो रहा है, उसे देखकर मैं बेहद दुखी और परेशान हूँ। ये केवल विदेशी संबंधों का मुद्दा नहीं है, ये भारत में कृष्ण भक्तों की भावनाओं का मामला है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने किसान मुद्दे पर हंगामा किया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई। उन्होंने खड़े होकर विपक्षी नेताओं का डांटा। धनखड़ ने कहा, ये नारेबाजी और घड़ियाली आंसू यहाँ नहीं चलेंगे। आपके लिए किसानों का हित स्वार्थ के लिए है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के बरेली में एक कार आधे बने पुल से नीचे गिर गई। इस हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कार गूगल मैप की लोकेशन के हिसाब से चल रही थी और मैप ने उन्हें अधूरे बने पुल पर पहुंचा दिया। जब तक ड्राइवर कुछ समझ पाता, कार पुल से सीधे रामगंगा नदी में जा गिरी। ये हादसा सुबह 5 से 6 बजे के बीच हुआ। उस समय आसपास घना कोहरा छाया हुआ था। इस वजह से कार में बैठे लोगों को पुल के आधे बने होने का पता नहीं चला। रॉकस्टार, मद्रास कैफे, हाउसफुल 3 जैसी बेहतरीन फिल्मों में नजर आई एक्ट्रेस और अमेरिकी फैशन मॉडल नरगिस फाखरी की बहन आलिया फाखरी पर डबल मर्डर के आरोप लगे हैं। आलिया को न्यूयॉर्क से अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी दोस्त को जलाकर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच खबरें हैं कि नरगिस बीते 20 सालों से आलिया के संपर्क में नहीं थी। लद्दाख की सरकारी नौकरियों के लिए लद्दाख के लोगों को आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार राजी हो गई है। लद्दाख से निर्दलीय सांसद हनीफा जन ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। हनीफा जन ने कहा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लेह एपेक्स बॉडी लैप और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें आरक्षण को लेकर फैसला लिया गया। इस फैसले की डिटेल्स अगली मीटिंग में फाइनल होगी, जो 15 जनवरी को होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि लेह और कारगिल की अलग अलग लोकसभा सीट पर फैसला जनगणना के बाद किया जाएगा। उद्धरण बिहार विधानसभा सचिवालय में पुस्तकालय सहायक, उर्दू अनुवादक, हिंदी, अंग्रेजी ट्रांसलेटर समेत अन्य पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट vidhansabha.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं फीस का भुगतान करने की आखिरी तारीख भी 15 दिसंबर 2024 तय की गई है। भारत ने अंडर-19 एशिया कप में UAE को 10 विकेट से हरा दिया। शारजाह के मैदान पर UAE ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया। टीम 44 ओवर में 137 रन ही बना सकी। भारत की ओर से युद्धजीत गुहा ने 3 विकेट लिए। जवाब में भारत ने बिना विकेट खोए 1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। ओपनर वैभव सूर्यवंशी और आयुष महात्रे ने अर्धशतक लगाए। वैभव ने 46 बॉल पर 76 और आयुष ने 51 बॉल पर 67 रन बनाए। वैभव ने अपनी पारी में 6 छक्के और 3 चौके लगाए। UAE की तरफ से मोहम्मद रेयान ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए। अक्षत राय ने 26 रन की पारी खेली। शेष बल्लेबाज खास प्रदर्शन नहीं कर सके।
टीम के कप्तान अयान अफजल खान 5 रन बनाकर आउट हुए। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई। झटके सुबह 07:27 बजे महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जमीन से 40 किलोमीटर नीचे रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को भारत चीन सीमा विवाद पर संसद को जानकारी दी। विदेश मंत्री ने सदन में कहा कि भारत और चीन बातचीत और कूटनीति के जरिए सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट हो चुका है। हालांकि लैक पर अभी भी कई इलाकों में विवाद है। भारत का मकसद ऐसा समाधान निकालना है जो दोनों देशों को मंजूर हो। सेंसेक्स कल यानी 4 दिसंबर को 170 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 80,670 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 60 अंक की गिरावट है। ये 24,390 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवर करने वाला प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर करना अब महंगा हो सकता है, क्योंकि कंपनी हर ऑर्डर पर डिलीवरी चार्ज बढ़ाने की तैयारी कर रही है। स्विगी यह फैसला कंपनी को मुनाफे में लाने के प्लान के तहत कर रही है। अगर आप रिटायरमेंट के बाद अपने लिए पेंशन इंतजाम करना चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना APY आपके लिए सही ऑप्शन साबित हो सकते हैं। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपए की पेंशन मिलती है। इस स्कीम में हर महीने 210 रुपए जमा करके 5000 रुपए महीना पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। ऐसे में इस योजना के जरिए आप अपने बुढ़ापे को आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। आज हम आपको इस योजना के बारे में बता रहे हैं ताकि आप भी इसमें निवेश करके अपने लिए पेंशन का इंतजाम कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 3 दिसंबर को चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक में 3 नए कानूनों को लागू करने की समीक्षा की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ रहे। यहाँ उन्होंने चंडीगढ़ में लागू किए गए कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का डेमो भी देखा। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन में कहा कि नए कानूनों के बाद हमें अंग्रेजों के जमाने के गुलाम क्रिमिनल सिस्टम से छुटकारा मिल गया है। अब तारीख पर तारीख का खेल खत्म हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब तारीख पर तारीख के दिन लद गए यानी खत्म हो गए हैं। नए कानूनों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आने वाली कानूनी अड़चन दूर होगी। हम जब भी घर से कहीं बाहर जाते हैं और पानी की जरूरत हो तो बगैर कुछ सोचे समझे मिनरल वाटर की बोतल या फिर पैकेज्ड वाटर खरीद लेते हैं। लोगों को लगता है कि ये पानी उनकी सेहत के लिए मुफीद है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैकेज्ड और मिनरल वाटर भी सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने इन्हें उच्च जोखिम वाली खाद्य श्रेणी हाई रिस्क फूड कैटेगरी में शामिल किया है और इसे अनिवार्य निरीक्षण और थर्ड पार्टी के ऑडिट पैरामीटर के अधीन करने का निर्णय लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DSBE ने 21,772 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस धनराशि से आधुनिक वाटर जेट, फास्ट अटैक क्राफ्ट और हेलीकॉप्टर समेत सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक उपकरण खरीदे जाएंगे। इसके अलावा T-72 और T-90 टैंकों, BMP और सुखोई लड़ाकू विमानों के इंजनों के ओवरहाल के लिए भी मंजूरी दी गई है, जिससे इनकी सेवा अवधि बढ़ेगी। तमिलनाडु में हाल ही में फेंगल चक्रवात का भारी प्रकोप देखने को मिला है। इस दौरान तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में चट्टान एक मकान पर गिर गई, जिसमें दबकर 5 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हो गई। बचाव अभियान के दौरान इनके शव कल बरामद किए गए हैं। फेंगल चक्रवात के दौरान तमिलनाडु को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को राज्य के कई जिलों में आई भीषण बाढ़ के संबंध में फोन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान फेंगल के कारण आई बाढ़ के कारण तमिलनाडु को हर संभव मदद और समर्थन का आश्वासन दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने मंगलवार राज्यसभा को बताया कि देश में 55 टेलीमानस सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटर में मानसिक बीमारियों से पीड़ितों की मदद की जा रही है और उपचार में सहयोग किया जा रहा है। इन सेंटरों के माध्यम से मानसिक बीमारियों का उपचार भी किया जा रहा है। इसके साथ 10 अक्टूबर 2022 में शुरू की गई टेलीमानस की शुरुआत की गई। ये हेल्पलाइन 24 घंटे उपलब्ध रहती है और 20 भाषाओं में अपनी सेवाएं दे रही है।
ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।